कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सब ने आज तक कई बार कुछ ऐसी जगहों के बारे में सुना है, समझा है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रात में वहां मत जाना क्योंकि रात में वहां भूत रहते हैं। आई एम श्योर कि आप सब ने ऐसी किसी न किसी जगह के बारे में अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा। ऐसे ही कहानियों और मान्यताओं से भरा हुआ है यह देश। आप किसी भी शहर की किसी भी गली में चले जाइए, आपको भूतों से रिलेटेड एक डर की कहानी जरूर मिलेगी। यानी कि हम ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कई लोगों ने कई कहानियां बनाई हैं। एक ऐसे ही जगह के बारे में हम आज बात करेंगे, शमशान घाट। आई एम श्योर कि आप सब ने इस शब्द को सुना होगा। आई एम श्योर कि आप सब यह जानते होंगे कि शमशान घाट होता क्या है। अगर हम हमारी हिंदू संस्कृति की बात करें तो शमशान घाट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी संस्कृति में। कहते हैं कि एक इंसान के पूरे जीवन का जो सफर होता है वह इसी शमशान घाट पर जाकर खत्म होता है, जहां से उसे मुक्ति प्राप्त होती है, जहां से वह अपने जीवन का सारा कार्यकलाप छोड़कर परमात्मा को जा मिलता है। एक थ्योरी तो यह भी है जो यह बताती है कि भाई यह शमशान घाट जो है कितना महत्वपूर्ण है, कितना पाक है, कितना साफ है। लेकिन शमशान घाट का एक और भी साइड, और वह साइड है उसका हॉरर साइड। आप सबने यानी कि हम सब ने अक्सर कई कहानियां सुनी होंगी, कब्रिस्तान के बारे में, शमशान घाट के बारे में, ब्यूरियल ग्राउंड के बारे में, अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग कहानियां। शमशान घाट में रात को नहीं जाते, कब्रिस्तान से होकर रात को नहीं गुजरते। मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों है, तो बात करते हैं आज के हमारे उस शमशान घाट के बारे में जो कि शायद पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में, नदियों के किनारे खो गया है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो अपनी बेहद खूबसूरत पहाड़ियां, बेहद खूबसूरत जंगल और इन सारी चीजों की वजह से जाना जाता है। उत्तराखंड में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है बैजरो। बैजरो एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है, बल्कि मैं कहूँगा मेरे ख्याल से वहाँ पर शायद 200-300 घर होंगे और सिर्फ एक सड़क है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्ट करती है, और बीच में आता है यह छोटा सा कस्बा बैजरो। मैंने अपना सफर शुरू किया बैजरो। मैं ड्राइव करके जब बैजरो पहुंचा तब लगभग करीब शाम हो चुकी थी, और शाम के करीब आसपास 4 या 5 बजे होंगे। मैंने वहां पर एक होटल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे वहां मिला नहीं। तभी मेरी वहां पर एक लोकल गांव वाले से बातचीत हुई और मुझे अपने घर में जगह दी। रात में खाना खिलाया, हमने काफी बातें की और मैंने उनसे पूछा इस शमशान घाट के बारे में। जो मुझे खबर मिली थी वह यह थी कि बैजरो के पास ही एक गाँव है जिसका नाम है तंदोला। तंदोला में यह शमशान घाट है जो कि अब एक बियाबान है, उजाड़ हो चुका है, और अक्सर यहाँ से रात में हॉन्टिंग्स की खबरें आ रही हैं। आसपास के गांव वालों में इस शमशान घाट को लेकर एक अजीब सा डर है। ऐसा माहौल बना चुका था। यह शमशान घाट अब लोग रात में उस रास्ते से जाने से कतराने लगे थे। जरूरत चाहे कैसी भी हो, कोई मेडिकल जरूरत हो या कुछ भी, लोग अब वह रास्ता चुनने से डर रहे थे। जब मुझे यह खबर मिली तो मैंने सोचा यार एक बार चल कर देखा जाए, पता किया जाए वहां पर है क्या। शायद मेरे वहां जाने से कोई एक सच्चाई बाहर आ सके और शायद वह सच्चाई इन गांव वालों की मददगार हो सके। जब मैंने उस गांव वाले से यह पूछा कि भाई यह शमशान घाट है कहाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि बैजरो से आपको ट्रैक शुरू करना पड़ेगा। तंदोला की तरह यह करीब 8 से 8.5 किलोमीटर का एक ट्रैक होगा, जो कि एक काफी मुश्किल ट्रैक है, लेकिन आप 4-5 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। जब आप तंदोला जाएंगे तो तंदोला और बैजरो के बीच में, यानी कि बैजरो से करीब 4 किलोमीटर आगे तंदोला की तरफ रास्ते में शमशान घाट मिलेगा। मैंने उनसे और ज्यादा जानने की कोशिश की पर उन्होंने मुझे कुछ खास बताया नहीं। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि आप तंदोला के गांव वालों से बात कीजिए, क्योंकि उनकी मान्यता के हिसाब से यह जगह हॉन्टेड, और जो कहानियां वो लोग हमें बताते हैं हम उन पर यकीन करते हैं। मैंने सफर शुरू किया। तंदोला के लिए ये ट्रैक वाकई मुश्किल ट्रैक था। एक सीधी खड़ी चढ़ाई थी, लेकिन थैंक गॉड की रास्ता थोड़ा ठीक ठाक था। पगडंडियां थी जहां पर प्लेन मिट्टी थी। अक्सर क्या होता है कि जब आप पहाड़ों पर पत्थरों पर ट्रैक करते हैं तो वो ज्यादा मुश्किल होता है। मैं उसी रास्ते से होता हुआ जा रहा था। पहले मैंने यह सोचा था कि मैं दिन में एक बार शमशान घाट रुक करके वहां देखूंगा कि वहां दिन में माहौल कैसा है, या फिर मैं शमशान घाट जाऊंगा और अपनी इन्वेस्टिगेशन करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सोचा कि क्यों न पहले मैं तंदोला जाऊं, वहां के लोकल गांव वालों से बात करूं, पता तो चले कि बात है क्या। मैं सीधे तंदोला पहुंच गया। करीब 3-4 घंटे का एक मुश्किल ट्रैक करने के बाद मैं वहां पहुंचा तो मैं बहुत थक गया था। मैं वहां दिन के 1 बजे के आसपास वहां पहुंचा था। मैं वहां गया और मैंने वहां बातचीत करनी शुरू की। मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं और मैं किस मकसद से यहाँ पर आया। 2:30 बज रहे थे दिन के। गांव में चौपाल लगी और उस चौपाल में मुझे एक अच्छा सा लंच कराया गया। इस दौरान वहां पर मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। तब लोगों ने मुझे बताया कि जो शमशान घाट है असल में जानवरों का शमशान घाट था।
जी हाँ, जानवरों का शमशान घाट। मेरे लिए ये एक बहुत ही अलग स्टोरी बन चुकी थी। अब मेरे लिए यह बिल्कुल नए तरीके का इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। लोगों ने भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा वगैरह वगैरह इनकी कहानियां मैंने सुनी है, लिखी है, लेकिन एक ऐसा शमशान घाट जो जानवरों को शमशान घाट हुआ करता था, यह मेरे लिए थोड़ा सा नया और स्ट्रेंज भी था। एक ऐसा शमशान घाट जो कभी किसी जमाने में जानवरों का शमशान घाट हुआ करता था और आज वो हांटेड है कुछ जानवरों की आत्माओं से। मुझे ज्यादा बातचीत करने पर पता चला कि ज्यादातर वहाँ पर कुछ घोड़ों की आवाजें आती है। हालांकि हमें कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ कुछ कुत्तों की आवाजें भी हैं। जब मैं ज्यादा जाने की कोशिश की तो मुझे ये कहानी से ये समझ आया कि अगर ये शमशान घाट यहाँ पर था तो इसे बंद क्यों कर दिया गया। सबसे पहले तो यह सवाल आता है, और यह शमशान घाट चालू किसने किया था। गांव वाले ये तो नहीं बता पाए कि ये शमशान घाट शुरू किसने किया था, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे ये जरूर बताया कि इसे बंद क्यों किया गया। गांव में एक आदमी हुआ करता था जिसके पास एक जोड़े घोड़े थे, एक नर और एक मादा। एक रात इन दोनों नर और मादा घोड़ों के ऊपर शायद कोई डिफेक्ट हुआ या कुछ और हुआ या फिर कुछ भी हुआ। इस बात का जवाब तो गांव वाली भी नहीं दे पाए कि हुआ क्या था। उसके बाद ये घोड़े अपना अस्तबल छोड़कर जंगल में चले गए। अगले दिन सुबह जब मालिक की नींद खुली तो उसने देखा कि अस्तबल में घोड़े नहीं है, तो उसने एक बड़े लेवल पर तलाशी अभियान शुरू किया और गांव वालों ने मिलकर जंगल के आसपास इन दोनों घोड़ों को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों घोड़े नहीं मिले। इस बात को करीब 3-4 दिन गुजर गए। तभी अचानक उनमें से एक घोड़ा अपने आप वापस आता है। लोग उसका स्वागत करते हैं। दूसरा घोड़ा अभी भी नहीं मिला है, लेकिन मालिक को इस बात की राहत थी कि कम से कम एक घोड़ा जो है वह मेरा वापस आ गया। जैसे ही वह घोड़ा गांव में वापस कदम रखता है, उसके तुरंत बाद कुछ दिनों के अंदर ही गांव में जानवर मरने लगे। गांव वालों का ये मानना था कि यह घोड़ा शापित हो गया है। इसके अंदर एक शैतानी आत्मा गई है जिसकी वजह से ही बाकी जानवरों को भी मार रहा है। इस बात से गांव वालों ने मिलकर उस घोड़े को भी मारने का फैसला किया और यही हुआ। उसके बाद इन सारे जानवरों की लाशों को ले जाकर के उसी शमशान घाट पर जला दिया गया। उनका अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद इस शमशान घाट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। धीरे धीरे जब लोग तंदोला से निकलकर बैजरो जाने लगे, जब लोग यह सफर पूरा करने लगे तो रात में अक्सर उन्हें रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कई लोगों ने रात के करीब 2 बजे के आसपास घोड़े को सामने से देखने की बात कही कि मैंने देखा है कि यह वही घोड़ा था जिसे गांव वालों ने मार डाला था। यह कहानी अपने आप में थोड़ी अलग थी और मुझे बेचैन कर रही थी। यह सब जब मुझे पता चला तो मैं तो यह नहीं सोच पा रहा था कि मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, लेकिन फिर भी मैंने यह फैसला किया कि मैं आज रात वहां रुकूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। इस पूरी कहानी के साथ मेरा लंच खत्म हुआ और करीब 2:15 या 3 बज रहे थे जब मैंने गांव वालों से विदा ली और वापस अपना सफर शुरू किया उस शमशान घाट के तरफ। मिट्टी वाला रास्ता थोड़ा फिसलन भरा था, इस कारण पहाड़ों से शाम के वक्त नीचे उतरते हुए पैर जमा कर चलना था और ऐसी सिचुएशन में स्पीड स्लो हो गई थी और इसी स्लो स्पीड के साथ मैं करीब 6:15 या 6 बजे उस शमशान घाट पहुंचा। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा लगभग हो ही चुका था। जरा सी लालिमा अभी भी बाकी थी आसमान में, लेकिन दिखने को कुछ दिख नहीं रहा था। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सामने एक टूटा हुआ स्ट्रक्चर है, एक छोटी सी बिल्डिंग जिसमें सिर्फ 3 दीवारें थी। एक तरफ से वह खुला हुआ था, ऊपर सीमेंट की छत थी। पहले मुझे यह समझ में नहीं आया कि क्या वाकई यह वही शमशान घाट है, लेकिन तब मैंने वहां पर टॉर्च से देखा तो वहां पर लिखा हुआ था शान, यानी कि शमशान घाट का शम और घाट हर जगह था और सिर्फ का शान लिखा हुआ था। यह पूरी इमारत अब कुछ इस तरीके की हालत में थी जैसे मनो की अब बस गिरने वाली ही हो। इसकी ठीक नीचे एक पहाड़ी नदी बह रही थी। इस शमशान घाट से पहाड़ी नदी तक का जो रास्ता था नीचे उतरने वाला, ये करीब 30 मीटर का रहा होगा। जब मैंने मेन रास्ता छोड़कर शमशान घाट की उस इमारत के पास पहुंचा और वहां से मैंने धीरे धीरे अपना सफर शुरू किया उस नदी के लिए। रास्ते में घनी झाड़ियां, घास ये सब थे और मैं बार बार उनके ऊपर पैर रख कर जा रहा था। कुछ आवाज भी ऐसी आ रही है जिसके बारे में थोड़ा अनिश्चित था। हाँ, ये हॉन्टिंग से रिलेटेड कोई आवाज नहीं थी। ऐसा होता है झाड़ियों में, और झाड़ियां भी थोड़ी गीली थी। जब आप किसी सुनसान जगह पर चलते हो तो आपको अक्सर ये लगता है कि आपके पीछे कोई है और आप बार बार मुड़कर पीछे देखते हो। बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था और मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। ये पार करते हुआ मैं नदी के पास पहुंचा। नदी की जो धारा थी एक नॉर्मल स्पीड में थी, जैसे कि एक पहाड़ी नदी होती है। पहाड़ी नदी में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर थे और पानी जो था वो उन पत्थरों के ऊपर गिरता हुआ नीचे की ओर जा रहा था। यानी उस जगह पर इस नदी की आवाज जो थी वो बहुत तेज थी, अगर आप ऊपर के रास्ते से भी गुजर रहे हैं।
तो उस नदी की आवाज साफ साफ आपके कानों पर जाएगी और जैसे जैसे रात ढल रही थी वैसे वैसे वह आवाज बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रात में पानी का जो बहाव होता है वह थोड़ा तेज हो जाता है और आसपास सन्नाटा होने के कारण भी आवाज ज्यादा सुनाई देता है। मैंने देखा कि आसपास क्या क्या है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी जगह पर जाते हैं तो यह समझना जरूरी है कि उसके आसपास क्या है, कैसी बिल्डिंग, कैसे लोग हैं, कैसे पेड़ पौधे हैं, कैसा पानी है, आवाज कहाँ से आती है, वगैरह वगैरह। आपको उसे जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रात में जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे तो आपको ही पता होना चाहिए कि आपके कानों तक पहुंचने वाली हर एक आवाज किस चीज की आ रही है। रात के करीब से 9 बजे के आसपास शमशान घाट के पास जो छोटा सा टूटा हुआ स्ट्रक्चर था उसके अंदर गया। मैंने अपना बैग रखा और तभी अचानक से वहां पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश बढ़ती गई और मैं वहां बैठा यह प्रे कर रहा था कि ये बारिश कब रुकेगी, क्योंकि मुझे वहां पर 2 चीजों का डर था। एक, जैसे जैसे बारिश तेज होती जाएगी मेरे भीगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं खैर और कुछ नहीं कर सकता था। और एक बात का डर था कि कहीं मेरे ऊपर ये टूटा हुआ स्ट्रक्चर न गिर जाए। बार बार मन में प्रे कर रहा था कि बारिश बंद हो जाए या कम से कम धीरे धीरे हो। करीब से 10 बजे के आसपास बारिश बंद हो गई और आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल अचानक से बंद हो गया। अमूमन बारिश तो धीरे बंद होती है, धीरे धीरे, पहले हल्की फिर और हल्की और धीरे धीरे उसकी बूंदें पतली होती जाती है, छोटी होती है, फिर बहुत छोटी होती है और फिर गायब हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, एक बार में ही अचानक बारिश के कारण जमीन पूरी गीली हो चुकी थी, जगह जगह पानी जमा चुका था। उस जमीन के ऊपर मैं धीरे धीरे पैर जमा जमा कर चलकर आसपास देखने की कोशिश कर रहा था। करीब आधा घंटे तक शमशान का मुआयना किया, लेकिन वहां मुझे कुछ नहीं मिला। वहां एक अजीब सी शांति थी, मेरे सारे डिवाइस की रीडिंग बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। शमशान के पीछे जो नदी बह रही थी उसकी आवाज और ज्यादा तेज हो चुकी थी। मैं क्लियरली सुन पा रहा था कि बारिश की वजह से जो पानी तेज हुआ है और पानी अपनी पूरी ताकत के साथ जब पत्थर से टकरा था उसकी आवाज बहुत तेज आ रही थी। वही शमशान घाट के दूसरी तरफ एक जंगल था, जंगल से मुझे हाथियों के चिहादने की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मुझे लग रहा था हाथी मेरे तरफ ही यानी शमशान के तरफ आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा थी कि वे यहाँ आ गए तो मैं क्या करूँगा। मैं बहुत बड़े मुश्किल में था और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। जमीन पूरी गीली हो चुकी थी, ऐसी सिचुएशन में भाग भी नहीं सकता था। आपकी छोटी गलती आपको हजारों फीट नीचे गहरे खाई में ले जाती और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोच थोड़ा समय और गुजरा और एकदम से सब कुछ शांत हो गया। आपकी विश्वास नहीं करेंगे, एकदम से सब कुछ शांत हो गया। जो भी आवाजें आ रही थी सब आनी बंद हो गई। पक्षियों की आवाज आनी बंद हो गई। आसपास मेरी कोई आवाज नहीं हो रही थी। यह सब कुछ अचानक से हुआ। यह थोड़ा स्ट्रेंज था। जैसे ही यह आवाज बंद हुई मैंने तुरंत अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के आसपास की रीडिंग्स उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। टेम्परेचर लेवल भी लेने की कोशिश की, लेकिन सब एकदम नॉर्मल। नाइट विजन कैमरा के पास गया, उनको इंस्टॉल किया, जंगल की तरफ उससे देखना शुरू किया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। यह शांति वैसी नहीं थी जो आपके मन को सुकून देती है। यह शांति वैसी थी जैसा सन्नाटा होता है न, जो आपके मन का सारा सुकून ले लेता है। आपका दिमाग हजारों किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भागने लगता है और यह सोचने लगता है कैसे इस जगह से, इस सन्नाटे से दूर जाया जाए। यह शांति अब सन्नाटा बन चुकी थी पूरी तरह से। शायद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पर भी ये सन्नाटा हावी हो रही थी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि पूरी रात यहाँ रुकूं और सच जानने की कोशिश करना चाहिए या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस पूरे पसोपेश में, पूरी कंफ्यूजन के दौरान अचानक से मुझ आती हैं कुछ आवाजें। घोड़ा, जी हाँ घोड़ा। जिस सड़क से मैं नीचे उतरा था इस शमशान घाट के स्ट्रक्चर तक आने के लिए, उससे और उस सड़क के बीच की डिस्टेंस करीब 4-50 फीट थी और मुझ तक आई कुछ घोड़ों के चलने की आवाजें, और वह आवाज धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। इन आवाजों ने मुझे बिल्कुल स्थिर कर दिया था और मैं एक ही जगह पत्थर जैसे खड़ा था। आपने कभी 3D गाना सुना है? इसमें आवाज आपके कानों के साथ खेलती है, कभी लेफ्ट जाती है, कभी राइट जाती है। यहाँ एक साथ यही हो रहा था, बस फर्क इतना था यह सब कुछ इन घोड़े की आवाज के साथ हो रहा था। मुझे लगता था कि घोड़ा मेरे लेफ्ट में चल रहा है और कभी मुझे लगता है कि घोड़ा मेरे राइट में चल रहा है, और तब आती है हिनहिनाने की आवाज, यानी कि घोड़े की बोलने की आवाज। एक जोर की आवाज आती है और पता नहीं क्यों मैं इस आवाज के साथ एक क्षण में आ जाता हूँ और एकदम से मेरा ध्यान टूटा और मुझे लगा कि आवाज मेरे ऊपर से आ रही है, यानी कि उस रास्ते से आ रही है। मैं तुरंत उस तरफ दौड़ता हूँ, यह सब कुछ सोचता हुआ। अब मैं तो दौड़ता जा रहा था और मेरे दिमाग में चल रही थी मन ही मन, है भगवान वहाँ घोड़ा होना चाहिए।
वहाँ असली घोड़ा होना चाहिए। यह सब कुछ सोचता सोचता मैं दौड़ता हुआ उस मेन रास्ते पर पहुंचता। 10 मीटर दौड़ के आगे जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर कोई घोड़ा नहीं। घोड़ा तो छोड़िए, वहाँ कोई जानवर भी नहीं और अब आवाज भी बंद हो चुकी थी। हाँ, शायद आप ये कह सकते हैं कि जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक वो घोड़ा वहाँ से जा चुका होगा। लेकिन जरा सोचिए, 40 फीट दौड़ने में कितना समय लग जाएगा आपको, और उतने ही देर में घोड़े जैसा बड़ा जानवर कहाँ चला जाएगा। मैंने घोड़े को वहाँ आसपास चारों तरफ देखने की कोशिश की, चारों तरफ, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं भागकर वापस शमशान घाट की तरफ गया। अंदर गया, मैं अपना बैग निकालकर कुछ और टॉर्च निकालने जा रहा था, लेकिन तभी सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। सारी आवाज वापस आना शुरू हो गई। ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने उस नदी, उस हाथी, उन हवाओं, उस जंगल को पहुंच कर दिया था। नदी वापस बहनी शुरू हो गई उसी रफ्तार में। नदी की वही आवाज दोबारा आने लगी, हाथी दोबारा बोलने लगी, हवाएं दोबारा चलने लगे, और इस चीज ने मुझे शॉक कर दिया। मैं सोच चुका था कि आज चाहे जो कुछ भी हो, मैं पूरी रात यही रहने वाला हूँ। जो होगा देखा जाएगा, और मैं वहाँ ही रुक गया। पर अफसोस कि उस समय के बाद उस जगह पर दोबारा कुछ नहीं हुआ। सुबह के से 5 बजे के आसपास पहली रोशनी मुझ तक पहुंची। मैंने उस शमशान घाट को देखा, उस नदी को देखा, और मन में खुद से बस एक ही बात कही, जीवन में कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसका शायद आप कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, जिसकी वजह आप कभी नहीं बता पाएंगे।